तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पटियाला सलवार की कटिंग। इस तरह से हमने कपड़े को डबल करके बिछा लिया है। इसी तरह से बिछाना है लंबाई में। इधर कपड़ा हम छोड़ देंगे, जो हमारी कली निकलेंगी इधर से हम पार्ट और बेल्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, बिल्कुल बराबर करके। इस तरह से कपड़े को हमने बिछा लिया। अब ऊपर से हम सीधा कर लेंगे, ऊपर से सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हम निकालेंगे पार्ट। तो हम जो पार्ट निकालेंगे वो निकालेंगे 12 इंच के। आप 13 इंच तक निकाल सकते हो। वैसे तो अगर पटियाला सलवार बनाएं तो 12 इंच के ही निकालें। इस तरह से हमने 12 इंच पे टिक किया और एक टिक हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से। पहले हम देख लेंगे हमारे जो नाप है। तो सलवार में 3 नाप लिए जाते हैं, एक लेंथ और दूसरी कमर, तीसरी जो हमारी मोरी होती है नीचे उसका नाप लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम नाप लिख लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो नाप हमने लिख लिया है। और आप कम कपड़े में भी इस तरह से सलवार बना सकते हो। जैसे आपको सादा सलवार बनानी है तब भी आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हो। तो हम लेंगे अब जो हमने 12 इंच के पार्ट बताए थे, 12 इंच पार्ट निकाल लेंगे इस तरफ से, और जो इस तरफ हमारा कपड़ा बचा है उस तरफ से हम बेल्ट निकाल लेंगे। इस तरह से हम अब जो हमारी लेंथ है सलवार की वो लेंगे। तो हमने 4 इंच ऊपर इंची टेप को निकाल दिया है। ऐसे ही आप सभी सलवार की कटिंग कर सकते हो। 4 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के आपकी सलवार की जितनी भी लेंथ है उस पर टिक कर सकते हो। 35 है, 36 है, 40 है, जितनी भी है उतने पे टिक करोगे। इंची टेप को ऊपर निकाल दोगे, 4 इंच निकालना है। उसके बाद जितनी भी लेंथ है सलवार की उतने पे ही टिक करना है। इस तरह से हमारी जो लेंथ है सलवार की 36, तो हमने 36 पे टिक कर लिया है। और इस तरह के 12 इंच के पार्ट हमने निकाल लिए हैं। और जो इधर बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकाल देंगे। आप इस तरह से कोई भी सलवार हो उसकी लेंथ इस तरह से निकाल सकते हो। 4 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल दिया और जो हमारी इधर 7 इंच की बेल्ट निकल आई। 7 इंच की हमने बेल्ट निकाल ली है। इसको हम पहले काट लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट निकाल के आपको दिखाएंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। सभी जो हमारी सलवार हैं, सादा सलवार, पटियाला सलवार, इसी तरह से काटें। हमारी जो बेल्ट है वो 5 इंच की रहेगी तैयार, हम 7 इंच की काटेंगे। 1.5 इंच हमारी ऊपर से फोल्ड होगी और आधा इंच जो नीचे हम सिलाई कपड़े में दबाएंगे उसमें जाएगी। तो 5 इंच की हमारी तैयार रहेगी। अगर किसी को 5 से 6 इंच की बेल्ट रखवानी है तैयार, तो आप जो हमने 4 इंची टेप को ऊपर निकाला था 5 निकाल सकते हो। और जितनी लेंथ है सलवार की उतनी ही आपको रखनी है। इंची टेप को निकाल के जितनी हमारी सलवार आ रही है उतने पे टिक कर देना है। इसके बाद अब जो हम कपड़ा इधर से काटेंगे इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। तो हमारी जितनी भी कमर है उसका हम आधा करेंगे और कपड़े को फोल्ड करके नाप लेंगे। जितनी भी कमर है उसका हम आधा करेंगे और कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम नाप लेंगे जितनी भी कमर है उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे कपड़े को डबल करके। जैसे हमने कमर का आधा हाफ लिया, आधा नाप लिया। जैसे हमारी कमर है 40 इंच, तो 40 का हमने 20 लिया, 20 में हम 3 इंच की लूजिंग मिला देंगे। उसी हिसाब से हम ले रहे हैं। हमारी जितनी कमर है उतनी हम ले रहे हैं, उसमें हम 3 इंच लूजिंग दे रहे हैं। अगर हैवी साइज है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी सलवार है, तो आप 4 इंच दे सकते हो, वरना 3 ही इंच देना इस तरह से। अब यहाँ से हम काट लेंगे। हम जोड़ की तरफ से निकाल लेंगे, जिधर बंद है उधर से हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम बेल्ट निकाल लेंगे। जो हमारी सलवार में बेल्ट लगती है वो 5 इंच की लगती है। अगर किसी को लंबी पसंद है तो 6.5 तक लग सकती है, 6.5 की लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें हम कलियां निकालेंगे। तो जितना हमारा कपड़ा बचा है हम सब में से कलियां निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे।
हमारा जितना भी कपड़ा है इस तरह से हमने डबल करके कपड़े को बिछा लिया है, आप देख सकते हो। इस तरह से बिछा लेना है। अब हम निकालेंगे, जितने इंच के हमारे पार्ट निकले उतनी इंच की हमें कलियाँ निकालनी। तो हमने 4 इंच इंची टेप को ऊपर निकाला था, उसी तरह से निकाल देना और जितनी सलवार की लेंथ है उतने पे टिक कर लेना है। तो हमने उतने पे टिक कर लिया और हमें जहाँ से हमने मोरी ली है वहाँ पे हमें 2 इंच का टिक लगा लेना है। इस तरह से 4 इंच इंची टेप को ऊपर निकाला और 36 की सलवार है तो 36 पे हमने टिक लगाया और 2 इंच का एक टिक लगा लिया जो हमारी मोरी की तरफ जाएगी। अब हम इस वाले कोने पे इंची टेप रखेंगे और 4 इंच इंची टेप को ऊपर निकाला, 36 इंच पे हमने टिक लगा लिया। यहाँ पे भी हम 2 इंच लेंगे। इस तरह से हमें 2 इंच लेना है। हमारी जो पटियाला सलवार है वो इसी तरह से कटती है। जितना भी कपड़ा होगा 4 मीटर 5 मीटर आप इस तरह से 10-20 मीटर तक की सलवार बना सकते हो। सेम जेई कटिंग होगी इसी तरह से। हमें 12 इंच के पार्ट निकाल लेने हैं और उसके बाद हम जो हमारी बेल्ट होती है उसे निकाल लेंगे और जितना भी कपड़ा बचेगा उसमें इस तरह से हम कलियाँ निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आसन। तो आसन हमने जो मोरी के नीचे कपड़ा बचा है हम उसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने 10 इंच पे टिक किया और 10 इंच पे इस तरह से लाइन खींच ली। आप आसन 10 इंच के निकाल सकते हो, इस तरह से देख सकते हो। और इधर से भी हम जो मोरी के नीचे हमारा कपड़ा बचा है, जो हमने 36 इंच पे टिक लगाया था, उसके बाद जो कपड़ा बचा है वहीं से हम निकालेंगे। इस तरह से 10 इंच के हमने आसन निकाल लिए। इसमें जो हमारी रुमाली होती है आसन लगते हैं वो हम नहीं लगाएंगे, जो हमारी पटियाला सलवार बनती है उसमें नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हमें काटना है। 2 इंच का टिक लगाया था, वहाँ से हमने स्टार्ट की कटिंग और इस तरह से जितना भी कपड़ा आपका होगा आप इसी तरह से काटेंगे और यहाँ तक काट लेंगे। उसके बाद जो हमने आसन का टिक लगाया उसको हम काटेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से काट लेंगे जो हमारा दूसरा वाला आसन है, उसे भी सेम तरीके से काट लेंगे। तो हमारी कलियाँ हैं कंप्लीट हो गई। इधर जो हमारा जोड़ है उसे भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है। कलियाँ हमने निकाल ली, इनको हम बराबर करके रखेंगे इस तरह से। अगर हमारी थोड़ी बहुत तिरछी आ रही है तो उसे भी हम काट के निकाल देंगे, जिससे हमारी सिलाई में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बराबर करके हम बिछाएंगे इस तरह से। चारों कलियाँ हैं उनको हम बराबर कर लेंगे। जिस तरफ से अभी हमने कटिंग की थी उधर से अगर थोड़ा बहुत कपड़ा आपका फालतू हो तो इस तरह से बराबर करके निकाल सकते हो। जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम काट देंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर रखना है, जिससे हम कलियाँ जोड़ेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आपको सिलना अगली वीडियो में बताएं।